मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने 17.2 प्रश्नावली की थी जिसमें 2 क्वेश्चन हैं जिसमें आपके समस्याएं आ रही है। तो आज वो 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे 17.3 में। क्लियर है? तो एक तो था क्वेश्चन नंबर 4 और एक है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बुक में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। बुक में यहाँ पे 0.9 जो है उसकी जगह लिख रखा है 0.89, है ना। तो वहाँ पे आप करेक्शन करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे 0.9, ठीक है। और उसके बाद में ये सवाल पहले वाले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पे अक्स के जो मान है, विचर के जो मान है वो पॉइंट में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये सवाल है जिसमें 2 राशियाँ अज्ञात राशियाँ हैं। एक अज्ञात राशि का सवाल हमने कल किया था, ठीक है। और ये 2 अज्ञात राशियों का है जिसका मैंने बताया था कि आपको समीकरणों के द्वारा इसको हल करना है। लास्ट में आपके पास 2 समीकरणें बनेंगी जब हम अज्ञात राशियों के बराबर कुछ मान लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले सवाल नंबर 4 से। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको बताया हुआ था कि इस प्रकार का सवाल जब आपके पास आता है तो पहले स्तंभ में एक सारणी बनाएंगे जिसके पहले स्तंभ में अक्स के मान होंगे, दूसरे स्तंभ में एफ के मान होंगे और तीसरे स्तंभ में इन दोनों का आएगा गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सारणी का निर्माण करते हैं, सारणी बनाते हैं, अपन एक टेबल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि इसमें टोटल 3 स्तंभ बनेंगे, जिसमें से आप ये देखें कि पहले स्तंभ में तो मान आएंगे अक्स के, दूसरे में एफ के और तीसरे में आएंगे एफ अक्स, दोनों का गुणनफल। अब इसमें यहाँ पे आई लिख दिया जाता है, ध्यान देना, यहाँ पे एफ आई अक्स आई के रूप में भी लिख दिया जाता है क्योंकि अक्स आई का मतलब है आई का मान अपन 1 2 3 4 इस प्रकार से देंगे। पहला मान अक्स 1 आई का मान 1 देने पे, दूसरा मान अक्स 2 आई का मान 2 देने पे, तीसरा मान अक्स 3 आई का मान 3 देने पे। इस प्रकार जितने मान हैं सभी के लिए मान अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स 4 अक्स 5 इस रूप में आएंगे, ठीक है। टोटल मान कितने इसके? 5 मान है। तो अपने को यहाँ पे चाहिए 6 खाने चाहिए, 2 4 5 और लास्ट वाला ये हो गया 6, ये ठीक है। अक्स आई हो गया, एफ आई हो गया, एफ आई अक्स आई दोनों का गुणनफल हो गया। मान रखे वहाँ से अक्स के मान क्या है 0.1 0.3 0.5 0.7 और 0.9। क्लियर है? फिर एफ आई के मान, संगत मान देखो क्या क्या है, 7 8 10 15 और 10। क्लियर? यहाँ अपने को सिग्मा एफ भी लेना पड़ता है तो सिग्मा एफ आई हो गया। क्लियर? ध्यान देना, इन सब का टोटल 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50, ठीक है। आगे चलिए, एफ आई एक्स आई इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करना बहुत ही आसान है, ध्यान देना, सब में पॉइंट के बाद में एक एक अंक ही है। देखो गुणा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अगर ये गुणा वाली कैलकुलेशन आप जल्दी कर लेते हैं ना तो कोई भी सवाल है वो आसानी से हल हो जाता है। और गुणा करने के लिए भी कुछ नियम है, वो नियम आपको ध्यान में रहेंगे तो आप आसानी से गुणा कर पाएंगे। आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद में केवल एक ही अंक है तो आप क्या करेंगे, एक बार 7 को जैसे पॉइंट हटा दो इसका और गुणा करो 7 एकम 7, तो आपके पास आया 7 एकम 7 और पॉइंट के बाद में एक अंक है तो पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, तो पीछे लिख देते हैं अपन 0, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0.7। क्लियर है? ऐसे यहाँ चलो, पॉइंट के बाद में एक ही अंक है तो 8 को 3 से गुणा करो, 8 3 24 और पॉइंट के बाद में एक अंक है तो पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो भाई, 2.4 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करो, इसमें एक 0 है तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो इसका पॉइंट हट गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 या फिर लिख सकते हैं 5.0। एक ही बात है, ये पॉइंट के बाद में एक अंक तक मान आ रहे हैं इसलिए हमने 5.0 रख दिया, केवल 5 लिखेंगे तो भी चलेगा। ऐसे ही इसको 15 को 7 से गुणा करो, 15 संते 105 होता है, पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है तो यहाँ हो जाएगा 10.5। ऐसे यहाँ चलो, पॉइंट 9 है, यहाँ 10 है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा 9.0। तो इस प्रकार से हमने सबके कर लिए गुणनफल संगत एफ आई एक्स आई के। इसके बाद में आपको ज्ञात करना होता है यहाँ पे एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई मैंने लिख दिया। इनका योग करना है तो पहले योग करने का भी एक तरीका है, ध्यान से सुनना। पॉइंट के बाद में सब में एक एक अंक है
तो पॉइंट के उधर वाले अंकों को जोड़ो एक बार। 7 और 4 11, 11 और 0 11, 11 और 5 16, 16 और 0 16, तो 16 का 6 आ गया, हासिल किया गया 1। फिर लगा देंगे पॉइंट, देखो यहाँ लिखता हूँ 16 का 6 हासिल की 1 आ गया, पॉइंट लग गया। अब इधर वाले अंकों को जोड़ो। 0 और 2 2, 2 और 5 7, 7 और 10 सारे जोड़ लो। 7 और 10 हो गए 17, 17 और 9 हो गए कितने हुए 17 और 9 हो गए 26, 26 और 1 27। ये लो, तो ये FI/XI का मान आ गया आपके पास 27.6। इसके बाद में आप नीचे लिखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र लिखते हैं। क्या सूत्र बताया था समांतर माध्य का? समांतर माध्य का सूत्र था सिग्मा FX बटा सिग्मा F। अब यहाँ पे हमने I भी लिखे हैं, तो इसमें I लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हो गया सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। ध्यान से देखें, अब मान रखें सिग्मा FI/XI का मान कितना है 27.6 और सिग्मा FI का मान कितना है 50। इसका भाग देना है, ठीक है। आपको देखो 27.6 में भाग देना है 50 का, कोई बात नहीं, आप 5 का भाग लगा दें और पीछे से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। भाग लगाओ 5 का, 55 25, ये आ गया 2, फिर पॉइंट ये 6, ये 5 आ गया, फिर 25 1 0, 2 बार गया 10, ये 0, कितना आया 5.52। अब 50 का भाग लगाना था एक्चुअल में, तो पॉइंट है, अब एक स्थान और पीछे कर दो, ये लो, तो आपके मान क्या आ जाएंगे 0.552। और पॉइंट के बाद में 2 स्थानों तक अपने को मान रखने होते हैं, इसलिए इसके आंसर आ जाएंगे 0.55। ये आ जाएंगे इसके फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। ध्यान रहे पॉइंट का सवाल है, कई बार क्या होता है गलती कहाँ कर देते हैं, जैसे सिग्मा FI/XI का मान आया 27.6, सिग्मा FI का मान आया 50, तो ये आपने ज्ञात कर लिया। हमेशा से वो आदत है कि ऊपर मान हमेशा अधिक आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सवालों में ऐसा ही है। तो अपन क्या करते हैं बिना ध्यान दिए 50 को लिख दिया ऊपर, 27.6 को लिख दिया नीचे और कर दिया गलत। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इस सवाल में और फिर इसको हल करना है। इस प्रकार से ये सवाल था, सवाल नंबर 4। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके सवाल नंबर 8। इंपॉर्टेंट सवाल है सवाल नंबर 8, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी क्या है, कुछ अक्स के मान है, कुछ एफ के मान है। ध्यान देना, बारंबारताओं के जो मान है उसके अंदर 2 मान रिक्त छोड़े गए हैं। ये है अज्ञात बारंबारताएं जिनका मान हमें पता नहीं है। तो प्रश्न खुद कह रहा है अज्ञात बारंबारताओं के जो मान है वो आपको ज्ञात करने हैं। क्लियर? लेकिन इसके अंदर जैसा पिछले सवाल हमने कल किया था उसके अंदर भी यही था कि जब अज्ञात राशियां छोड़ी जाती है तो आपको कहीं ना कहीं समांतर माध्य जरूर दिया हुआ रहेगा। यहाँ भी आपको समांतर माध्य दिया हुआ है जो कि है 1.46। क्लियर? तो काम सारा वैसे के वैसे ही करना है, वही टेबल बनानी है, वही पहले स्तंभ में अक्स के मान, वही दूसरे स्तंभ में एफ के मान और तीसरे स्तंभ में एफ और अक्स के गुणनफल को लेना है। तो वैसे ही एक सारणी बनाएंगे। तो ध्यान से समझें, इसको महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान देना। 3 अपने को खाने बनाने हैं, ये लो भाई। और पहला जो है अक्स का हो गया, एफ का हो गया और ये हो गया एफ अक्स का। आई लिखते हैं, आई लिख दो, ये लो। 0 से लेके 5 तक के तो 6 खाने, आपको 7 खाने चाहिए टोटल। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। मान रखो अक्स के क्या क्या मान है वो आप देखो टेबल के अंदर, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनके संगत आप बारंबारताओं के मान देखो क्या है, ये 46 है, यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे आपके पास है 25 10 और 5। क्लियर है? अब यहाँ देखो आप कि ये 2 अज्ञात बारंबारताएं हैं जिनका मान आपको पता नहीं है। पता नहीं है तो इनके मान अपन मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखेंगे कि माना अज्ञात बारंबारताएं, अज्ञात बारंबारताएं क्या मान लेंगे, अक्स व
वाई है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, इनकी जगह लिख देंगे अक्स और वाई, जिनके मान अपन ज्ञात करते हैं। अक्स और वाई की जगह आप कुछ अन्य चीजें भी ले सकते हैं, F1 F2 ले सकते हैं, L1 L2 ले सकते हैं, A B मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अपन ने अक्स और वाई ले लिया। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ अपन क्या करते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई ज्ञात करते हैं, इन सभी एफ आई का योग करते हैं, और यहाँ अपन ज्ञात करते हैं सिग्मा ऑफ एफ आई अक्स आई। तो ध्यान से समझना, सिग्मा ऑफ एफ आई का मान आपको प्रश्न कह रहा है 200 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एफ, इनका योग अपने को करना है, इनका योग कितना बता रखा है, 200 बता रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 200 या। अब इनका योग आपको करना है। क्लियर है? तो ध्यान देना, 46 और 25 कितने होते हैं, 71 होते हैं, 71। 71 और 10 81, 81 और 5 86। तो जो संख्या थी वो हमने सारी जोड़ ली, वो आ रही है हमारे पास 86। ठीक है, इसके अलावा अक्स और वाई है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे कि अक्स प्लस वाई प्लस 86। अब एक समीकरण तो यहाँ बन गई आपकी, क्या कि अक्स प्लस वाई प्लस 86 किसके बराबर दे रखा है, 200 के बराबर दे रखा है, जिसका मान हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, दूसरा, अब इनका इंटू करो, 0 को 46 से गुणा करो भाई, 0 आता है। अक्स को 1 से गुणा करो भाई, अक्स आ गया। 2 को y से करो, 2y। 3 को 25 से करो, 25 75। 4 को 10 से करो, 40 आ गया, और ये हो गया 25। यहाँ भी वैसा ही काम करना है कि इन सब राशियों को जोड़ना है, और अक्स और 2y है उनको अलग रखना है। तो देखो मैं पहले अक्स प्लस 2y को ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि जब तक अक्स और y के मान पता नहीं होंगे ये तो समीकरण के रूप में लिखे जाएंगे, चर राशियों के योग के रूप इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। प्लस इनको जोड़ो, 0 है ऊपर, तो 75 और 25 100, 100 और 40 140। क्लियर है? ये हो गया आपके पास। इसके अलावा आपको इस प्रश्न में ये कह रखा है कि माध्य का जो मान है वो 1.46 है। ठीक है, यानी समांतर माध्य दे रखा है। जब भी आपको अज्ञात राशि का मान पूछेगा किसी प्रश्न में, उस स्थिति में आपको यहाँ पे समांतर माध्य जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे का काम क्या होता है, सूत्र लगाते हैं अपन, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई अक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। यहाँ पे आपको माध्य का मान कितना दे रखा है, 1.46 दे रखा है। तो मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ ताकि इधर अपन हल कर सकें। समांतर माध्य याद रखना 1.46। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या कहता है फॉर्मूला। चूंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई अक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ध्यान देना, समांतर माध्य का मान कितना है, 1.46 प्रश्न कह रहा था, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई अक्स आई का मान कितना है, अक्स प्लस 2y प्लस 140 बट्टे सिग्मा एफ आई है। सिग्मा एफ आई का मान देखो क्या है, 200 है, और अक्स प्लस वाई प्लस 86 है। आपको यहाँ मान कौन सा रखना है, 200 रखना है। क्लियर है? क्योंकि वहाँ 200 मान रखेंगे तो एक समीकरण तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, और दूसरी समीकरण अपन यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, फिर दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा एफ आई का मान कितना लिखेंगे, 200 बट्टा में 200 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 1.46 इंटू 200। ये हो गया अक्स प्लस 2y प्लस के 140। आगे देखें, पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो 2 0 इसके गुणा हो गए, पॉइंट हट गया। 146 को 2 से गुणा किया, 292। अक्स प्लस 2y प्लस के 140। 140 को इधर लेके आओ, माइनस में आ जाएंगे, बराबर अक्स प्लस 2y। तो यहाँ आपके पास एक समीकरण बन जाएगी, अक्स प्लस 2y बराबर 292 में से 140 गए 152, और ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब आगे चलो, एक समीकरण यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या मान दे रखा है, अक्स प्लस वाई प्लस 86 किसके बराबर होना चाहिए, 200 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपन यहाँ से प्राप्त करेंगे। आपको दे रखा है अक्स प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा अक्स प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86 बराबर 114। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 2। इसके बाद में आप दोनों समीकरणों को लेकर हल करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ध्यान देना, समीकरण 1 क्या है, अक्स प्लस 2y बराबर 152, और समीकरण 2 क्या है,
x प्लस वाई बराबर 114 और एक में से दो को क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो नीचे चिन्ह चेंज कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। सब में प्लस ही प्लस है तो सब में हमने क्या कर दिया, माइनस। देखो x में से x घट गया, कट गया ये तो। 2y में से y घट गया, y आ गया। 152 में से 114 घटाओ, कितने आते हैं, 52 में से 4 के 48 और 38 आते हैं। y का मान कितना आ गया, 38 आ गया। इसी प्रकार से आप किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। किसी भी समीकरण में मान रख दो, जैसे मैं इस समीकरण में रख देता हूं, समीकरण नंबर 2 में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर रख रहा हूं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस 38 बराबर कितना है, 114। तो x का मान कितना आएगा, 114 माइनस 38, और 114 में से 38 माइनस करो भाई, कितने आते हैं, ये लो 114 में से 38 घटाओ, तो 14 में से 8 गए, 6 बच गए आपके पास, फिर 10 में से 3 गए 7, 76 आएंगे। तो x का मान आ गया 76। तो x का मान आया 76 और y का मान कितना आया, 38 आया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको मान ज्ञात करने हैं। तो x और y हमने क्या ली थी, अज्ञात बारंबारताएं ली थी, तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः अभिष्ट अज्ञात बारंबारताएं जो है वो 76 और 38 है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। तो अब हम पढ़ेंगे 17.3 के लिए, जिसमें आपको जो समस्याएं दी जाएंगी वो समस्याएं आएंगी वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पिछली प्रश्नावली 17.2 जो थी उसके अंदर आपके अवर्गीकृत बारंबारता बंटन थी, यानी उसमें आपको वर्ग जो अक्ष के जो मान थे, विचर के मान, वो एक सिंगल डिजिट में आ रहे थे, यानी आंकड़ों के रूप में आपके पास मान आ रहे थे जो कि अवर्गीकृत थे, यानी कि वर्ग अंतराल के रूप में नहीं थे। जबकि 17.3 के अंदर जो समस्याएं आपके आएंगी उसमें भी आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है, लेकिन उसके अंदर आपको जो समस्या है वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में दी जाएगी, अर्थात अक्ष के जो मान है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला अंतराल है 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, और इनके संगत बारंबारताओं के मान नीचे दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि 0 से 10 के बीच में जो बारंबारता है, 0 से 10 के बीच में आने वाले जो अंक हैं वो कितने हैं, 9 हैं, उनकी आवृत्ति 9 बार हो रही है। ऐसे ही 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 12, ऐसे ही 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 10 और 40 से 50 के बीच में 14। इस प्रकार से आपको एक समस्या दी गई है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसके लिए क्या आपके पास मेथड है। तो ध्यान देना, इसमें भी अपन एक सारणी का निर्माण ही करते हैं। आपको एक ही सारणी के अंदर मैं ये काम करवा दूंगा, बस इसमें एक कॉलम अतिरिक्त बनेगा। ध्यान देना, इसके अंदर भी आपको स्तंभ का निर्माण ही करना है। पहला स्तंभ है वो है वर्ग का, जिसको मैं कहता हूं अक्ष आई। वर्ग है वो किसका है, अक्ष आई का है। देखो दूसरा जो इसका खाना है ना, ये वाला, इसके अंदर हम लिखते हैं मध्यमान। क्या लिखते हैं, मध्यमान। और वो मध्यमान किसके लिखेंगे, अक्ष आई के लिखे जाएंगे। क्यों लिखेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। इसमें देखो तीसरा खाना, पहला दूसरा खाना किसका आता था, बारंबारता का आता था। यहाँ तीसरा खाना किसका आ जाएगा, बारंबारता का आ जाएगा, एफ आई का। क्लियर है। और चौथे खाने के अंदर आ जाएगा इसमें एफ आई और अक्ष आई का गुणा। यानी कि कुछ ये टेबल है ये बिल्कुल वैसी है जैसी पिछले वाली टेबल थी, बस इसके अंदर एक अतिरिक्त स्तंभ जुड़ गया। और इसको जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी, तो ध्यान देना भाई, वर्ग अंतराल है, क्रम से वर्ग अंतरालों को अपन लिखेंगे। तो ये आ गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50 हो गया ये वर्ग अंतराल, 40 से 50 तक ये है। अब देखो इनके संगत बारंबारताएं कितनी हैं, इनके संगत बारंबारताएं ये है। तो देखो 9, 12, 15, ये बारंबारताओं में लिखेंगे, कहीं इसमें मत लिख देना भूल में। ये आ जाएगा 9, 12, 15, 10 और 14। अब आप फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो पिछले वाली प्रश्नावली में हुआ था। क्या,
सिग्मा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ आप चेक करें, आपको एफ आई का अक्स आई का गुणनफल चाहिए। एफ आई आपके पास ये रहा। अब अक्स आई का गुणा वही वर्ग अंतराल से कैसे करेंगे? 0 से गुणा करेंगे कि 10 से करेंगे? किससे करेंगे? नहीं पता। इसीलिए यहाँ पे मध्यमान की आवश्यकता पड़ती है। और वो मध्यमान इसीलिए जरूरत पड़ती है कि यहाँ मध्यमान में जो भी अंक आएंगे फिर हम बारंबारताओं का गुणा उस मध्यमान से करवा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों अंकों को जोड़ लेंगे और 2 का लगा देंगे भाग। तो 0 और 10 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में 2 का भाग लगाया, 5 आ गया। तो 0 और 10 के बीच वाला अंक मध्यमान क्या हो गया? 5। ऐसे ही 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 50 का आधा 25। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 45। क्लियर है? अब चलो आगे। अब यहाँ देखो इसमें भी वही काम है जो पिछले वाली टेबल में था। क्या था? एक तो आपको चाहिए सिग्मा एफ आई का योग, ये रहा सिग्मा एफ आई का योग, इनका चाहिए 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 और 10 हो गए 46, 46 और 14 हो गए 60। ठीक है, 21 और 15 36, 10 46 60 हो गए। अब चाहिए आपको एफ आई एक्स आई का गुणा। तो ध्यान देना, अब एफ आई का गुणा है वो वर्ग अंतराल से नहीं करवा के इनके मध्यमान से करवाएंगे। तो 9 पंजे 45, 12 को 15 करो, 15 12 180, 15 को 12 से गुणा करेंगे 180, 25 को 15 से गुणा करो 375, 35 को 10 से करो 350 और 45 को 14 से करो भाई 450, 180, 630। ये लो, ठीक है। 45 9 दूनी 18, 180, 450, 530, 630 यही आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिग्मा एफ आई अक्स आई ज्ञात करना है। इनका योग करो, 5 5 10, 10 का 0 हासिल की 1, 1 को इसमें जोड़ो 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल की 2, 3 3 6, 3 9, 9 और 6 15। ये आ गए आपके पास 1580। क्लियर है? अब सेम टू सेम वैसा ही काम, क्या फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, चूंकि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई अक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया भाई? 1580 आया, बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 60 है। देखो 0 से 0 तो कट गए, समाप्त। अब आपको भाग लगाना है किसमें? 158 में 6 का लगाइए। 6 दूनी 12 हासिल की 3, ये आ गया 8, 6 6 36 बच गए 2, पॉइंट लगा दो 0 आ गया। 6 3 18, फिर 2 आया, फिर 0, 6 3 18, पॉइंट के बाद में 2 स्थान तक मान आ गए। तो भाग लगाया तो आपका उत्तर आ गया 26.33 और ये आ जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, तो 17.3 के अंदर वर्ग अंतराल के रूप में जो आपको टेबल दी गई है उसमें क्या करते हैं, फिर से रिपीट कीजिए एक बार। वर्ग अंतराल में जो अक्साई के मान हैं उनके पहले मध्यमान लिखने हैं अक्साई के रूप में, मध्यमान लिख लिए, फिर आ जाएगी बारंबारता एफ आई और फिर आ जाएगा एफ आई अक्साई। वही फॉर्मूला, वही सिस्टम, बाकी सारा काम सेम टू सेम। ठीक है, तो 17.3 के अंदर आपके आगे किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताएं जिससे उसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो आज की क्लास तक 17.3 तक समाप्त हो चुका है। जिसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताएं। आपको फेयर कॉपी में काम देखो ज़्यादा न हो, इसके लिए आपको फेयर कॉपी में काम केवल प्रश्नावलियों के सवाल करने हैं, उदाहरण एक बार रहने देने हैं। ठीक है, तो फेयर कॉपी में काम क्या हो जाएगा, 17.1 के लिए तो आपको बोला था, तो उसमें तो आपने उदाहरण और सवाल दोनों कर लिए होंगे। इसके अलावा 17.2 में केवल प्रश्नावली करनी है और 17.3 में भी केवल प्रश्नावली के सवाल है, वो फेयर कॉपी में करने हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।